Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford Amazing Science for class 2. Please open page number 65. It's page number 65, unit number 12, the earth, ज़मीन. The earth is our home, ज़मीन हमारा घर है. The earth, ज़मीन. The earth is shaped like a ball. ज़मीन की सूरत ज़मीन की शक्ल एक गेंद जैसी है. इट गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. ये सूरज से हरारत और रोशनी हासिल करती है. इट इज़ नाइदर टू हॉट नो टू कोल्ड. ये ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा सर्द. इट हैज़ टॉल ट्रीज एंड मैनी अदर प्लांट्स. इस पर बड़े बड़े दरख्त हैं और बहुत से दूसरे पौधे भी हैं. इट आल्सो हैज़ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स. इस पर हशरात यानी कीड़े मकोड़े, परिंदे और बहुत से दूसरे जानवर हैं. देयर इज़ अ लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक तह है. एयर इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ. जानवर और परिंदे सांस लेने के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ज़मीन का 3/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है. सपोज दिस सर्कल इज द अर्थ. अगर आप फर्ज करें कि ये जो सर्कल है ये हमारी ज़मीन है, अर्थ है, और इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें लाइक दिस, इसको हम अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 2 3 4 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो 1 2 3 पार्ट्स पे 3 हिस्सों पे पानी है, जो कि समंदर, झील, दरिया, नदी नालों की सूरत में पानी मौजूद है. और सिर्फ जो इसका 1 पार्ट है वो लैंड है यानी खुश्की का हिस्सा है, जिसमें मैदानी इलाके, थर, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके शामिल हैं. तो 3 हिस्सों पर 1 2 3 पार्ट जो हैं वो पानी है और जस्ट 1 पार्ट जो है वो ज़मीन का खुश्की का हिस्सा है. देयर आर मैनी ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स ऑन द अर्थ. ज़मीन पर बहुत से साहिल, समंदर, झीलें और दरिया मौजूद हैं. 1/4 ऑफ द अर्थ इज लैंड. ज़मीन का सिर्फ 1/3 हिस्सा खुश्की का है. ऑन द लैंड देयर आर मैनी हाई माउंटेन्स एंड फ्लैट प्लेन्स. खुश्की के हिस्से पर बहुत से ऊंचे ऊंचे या बुलंदोबाला पहाड़ हैं और बिल्कुल सीधे मैदानी इलाके हैं. नाइट एंड डे, रात और दिन. इन द डे टाइम द लाइट ऑफ द सन फॉल्स ऑन द अर्थ बट वी कैन नॉट सी द सन एट नाइट. दिन के वक्त में सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, लेकिन रात के वक्त हम सूरज नहीं देख सकते. द अर्थ इज टर्निंग ऑन ए पॉइंट कॉल्ड इट्स एक्सिस. ज़मीन एक खास नुक्ते की तरफ मुड़ती है जिसे इसका एक्सिस यानी मदार कहते हैं. द अर्थ टर्न्स राउंड वंस इन 24 आवर्स. ज़मीन 24 घंटे में एक दफ़ा मुड़ती है या चक्कर लगाती है. द टर्निंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस काजेस डे एंड नाइट. ज़मीन का अपने मदार के गिर्द या एक्सिस के गिर्द घूमना दिन और रात की वजह बनता है. ये है ज़मीन और ये जो पॉइंट है जिसके गिर्द ज़मीन हरकत करती है, गर्दिश करती है, इसे इसका एक्सिस कहते हैं. द सन काजेस डे एंड नाइट ऑन द अर्थ जस्ट लाइक दिस लैम्प. बिल्कुल इस लैम्प की तरह सूरज भी ज़मीन पर दिन और रात की वजह बनता है. यानी अगर ये इस ग्लोब को हम मान लें कि ये हमारा प्लैनेट है, अर्थ है, ज़मीन है, और ये जो लैम्प है इसको हम कंसीडर करें कि ये सूरज की तरह है, तो सूरज का ज़मीन का जितना हिस्सा, जितना इसका फेस जो है वो सूरज की तरफ होगा, उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, और जितने हिस्से पर सूरज की रोशनी होगी उतने ही हिस्से पर, ज़मीन के उतने हिस्से पर दिन का वक्त होगा, रोशनी होगी, डे टाइम होगा. और ज़मीन का वो हिस्सा जिस पे सूरज की रोशनी नहीं जाती वहाँ डार्कनेस होगी, तारीकी होगी और रात का वक्त होगा. जैसे कि ये लैंप है, ग्लोब के जितने हिस्से पर इस लैंप की रोशनी पड़ेगी वहाँ रोशनी है यानी दिन का टाइम है, और जिस हिस्से पर ग्लोब के इस पार्ट पर जहाँ लैंप की रोशनी नहीं जा रही वहाँ क्या है, डार्कनेस है, तारीकी है. व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन द साइड ऑफ द अर्थ द अदर साइड इज इन डार्कनेस. जब सूरज ज़मीन के एक हिस्से पर चमक रहा होता है तो इसका दूसरा हिस्सा तारीकी में होता है, यानी वहाँ पर अंधेरा होता है. व्हेन इट इज डे ऑन वन साइड ऑफ द अर्थ इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड. जब ज़मीन के एक हिस्से पर दिन का वक्त होता है तो ज़मीन के दूसरे हिस्से पर रात का वक्त होता है. द साइड विच हैज़ डे बिकम्स वार्म. ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ दिन होता है वो गर्म होता है
द साइड विच हैज़ नाइट कूल्स डाउन, और ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे रात का वक्त होता है वहाँ ठंडक होती है। इनसाइड द अर्थ, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा या ज़मीन की अंदरूनी तरफ। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ज़मीन का बैरूनी हिस्सा क्रस्ट कहलाता है या बैरूनी तह क्रस्ट कहलाती है। द क्रस्ट इज ए हार्ड रॉकी शेल अराउंड द अर्थ, क्रस्ट जो है ज़मीन के इर्द गिर्द एक सख्त शेल जैसी चट्टान है। द क्रस्ट इज कवर्ड विद मैनी ओशंस, कॉन्टिनेंट्स एंड आइलैंड्स एंड हाई माउंटेन्स, ज़मीन का सबसे बैरूनी हिस्सा क्या है? ये सख्त चट्टानी शेल जैसा है और ये इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट जो है वो बहुत से साहिलों से, समंदरों से, बरियाज़मों से, जजीरों से और बुलंदोबाला पहाड़ों से घिरा हुआ है। ज़मीन के इस हिस्से पर क्या है? ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, आइलैंड्स हैं और हाई माउंटेन्स हैं। द लेयर ऑफ रॉक बिलो द क्रस्ट इज द मैंटल, क्रस्ट से नीचे वाली तह जो है वो मैंटल है, जो कि ये पार्ट है। द मैंटल इज मेड ऑफ हैवी रॉक्स, मैंटल जो है वो भारी भरकम चट्टानों से बना होता है, यानी इस हिस्से पर हैवी रॉक्स होती हैं, भारी भरकम चट्टानें होती हैं। अंडर द मैंटल लाइज द आउटर कोर, मैंटल से नीचे का हिस्सा जो है वो आउटर कोर कहलाता है, यानी बैरूनी तह है। दिस इज मेड ऑफ हॉट लिक्विड रॉक्स, ये किस चीज़ से मिलकर बना है? ये गरम माया यानी पिघली हुई जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर बनता है, जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द इनर कोर, ज़मीन का जो वस्ती हिस्सा या दरमियानी हिस्सा है इसे हम कहते हैं इनर कोर, अंदरूनी हिस्सा। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये ज़मीन का सबसे गर्म तरीन इलाका है, गर्म तरीन हिस्सा है। इट इज़ मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स, ये ठोस चट्टानों से मिलकर बना होता है। इट्स पेज नंबर 69 एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पूर करें। द अर्थ इज शेप्ड लाइक ए बॉल, BALL बॉल। द अर्थ हैज मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन इट, प्लांट्स PLANTS प्लांट्स, ANIMALS एनिमल्स। 3/4 of the earth is covered with water, WATER water. The earth is turning on a point called the axis, AXIS axis. The side on which the sun is shining has day, DAY day. Answer the following questions. दर्ज झैल सवालात के जवाबात दें। For your convenience, I have composed my own notes, so I will share my notes with you. Let's start. First question is, how does the earth get heat and light? ज़मीन हरारत और रोशनी कैसे हासिल करती है? The earth gets heat and light from the sun. ज़मीन सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करती है। Why do animals and plants need air? पौधों और जानवरों को हवा की ज़रूरत क्यों होती है? Animals and plants need air to breathe. पौधे और जानवरों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। How much of the earth is covered with water? ज़मीन का कितना हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? 3/4 of the earth is covered with water. ज़मीन का 3/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है या पानी से कवर है। What causes day and night? दिन और रात की वजह या दिन और रात का सबब क्या है? The turning of the earth on its axis causes day and night. ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना दिन और रात की वजह बनता है। How long does it take for the earth to turn once on its axis? ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए कितना वक्त लेती है या कितने वक्त में ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर लगाती है? The earth turns round once in 24 hours. ज़मीन 24 घंटे में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। इफ़ यू विश यू कैन टेक इट्स स्क्रीनशॉट, अगर आप चाहें तो आप इन नोट्स के इस पेज के जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लेबल द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ज़मीन की तहों को लेबल करें, इसके नाम लिखें। तो बहुत ही ईजी है। पेज नंबर 68 पे हमारे पास ये लेबल डायग्राम मौजूद है। आप यहाँ से देख के ज़मीन की तहों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ आएगा फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, CRUST क्रस्ट। सेकेंड लेयर है मैंटल, MANTLE मैंटल। आउटर कोर, OUTR आउटर, CORE कोर। और लास्ट है इनर कोर, INNER इनर, CORE कोर, इनर कोर। ये थी मेरे आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।